अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने बताया कि आज अवध प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें 11 प्रस्ताव पारित किए गए। अरविंद सिंह राजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो, किसान कल्याण बोर्ड भी बने और महाप्रताप भवन शोध संस्थान संग्रहालय भी बने। आइए जानते हैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या जानकारी साझा की। और निश्चित तौर पर आज जो अवसरवादी राजनीति हो रही है, अवसरवादी राजनीति खराब नहीं है, उसके साथ साथ जातिवाद को जो आरोप हम पे लगता है, तो जातिवाद खराब नहीं, अवसरवाद खराब है। इसलिए कुर्सी पाने का और चोला के रंग बदलने का ये अवसरवादी दौर है। राजनीतिक निष्ठा लोगों की है नहीं। हम चाहते हैं संगठन के सारे जितने भी संगठन हैं देश में, सारे लोग एक मंच पर आइए, कम बे 10 वी विल डू, हमारे साथ आइए, मिलकर करेंगे। जिला में, मंडल में, प्रदेश में, राष्ट्र में निर्वाचित संगठन बने और इसके साथ साथ संगठन हित सर्वोपरि ये मान करके देश के तमाम जो संगठन है उनको भी यहाँ पर तमाम 15 संगठनों ने सामूहिक एकता में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा माननीय पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह के नेतृत्व में वो खड़े हुए। आज बिहार में भी बैठक थी और उसके बावजूद मुझे यहाँ रहना पड़ा। तो ये पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत खाड़ी से पहाड़ी तक नए सदस्य 1 लाख बनाने का उत्तर प्रदेश में जो अभियान चला है, उसमें हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज भदौरिया जी सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड के थे। हमारे पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष भाई अभी देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष, ब्रज प्रदेश अध्यक्ष भाई जय गोविंद सिंह जी, उग्रसेन सिंह जी पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष, विनोद सिंह जी हमारे जो संरक्षक बने हैं यहाँ प्रदेश में, और इसके बाद तमाम जो हमारे धनवीर सिंह जी एडवोकेट हैं, राष्ट्रीय सचिव, ये भी समीक्षा कर रहे हैं बुंदेलखंड उसकी। तो ये पूरा अभियान चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि मिशन क्षत्रिय एकता, इसके साथ साथ जो आज देश में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय दल हैं, वो जातिवादी दल नहीं है तो क्या है। तो बार बार जो आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, उनसे हम कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय राष्ट्रवादी कौम है। अपनी 565 रियासतें देने वाले के साथ में कोई सियासत नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अनुबंध हमारे साथ भारत सरकार ने अखंड भारत के लिए किया था, उसको सार्वजनिक किया जाए, जनमानस के सामने लाया जाए। और देश में आज कहीं पर भी किसी प्रदेश में कहीं कोई महामहिम राज्यपाल तक क्षत्रिय नहीं है। क्या क्षत्रियों में इतनी स्थिति खराब हो गई हम लोगों की? आज मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और तमाम गुजरात हो, हर जगह क्षत्रियों का हिरास हुआ है। बड़ी संख्या में 1980 में 139 विधायक उत्तर प्रदेश सदन में हुआ करते थे और 1952 में 180 की विधानसभा थी राजस्थान में, तब हमारी संख्या वहां पर 79 थी। 2012 में यही तमाम जो सरकारें इधर उधर कह रही हैं आप, वो फार्मूला लाए थे। हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हमारे बीच नहीं है, ठाकुर अमर सिंह जी, उन्होंने जब 2012 में 52 टिकट दिलाए थे, तब 45 क्षत्रिय जीत करके आए थे। जो क्षत्रियों का आज कैबिनेट में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री है, कभी कभी 14 हुआ करते थे। तो ये तमाम जो ह्रास हो रहा है, हम चाहते हैं संघे शक्ति कलयुगे सारे लोगों को समाज के प्रति सोचना चाहिए और समाज के साथ साथ शिक्षा के प्रति, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मूलभूत मुद्दे हैं, इन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं केवल पीडीए, एडीए, ये सब क्या जातिवादी नहीं है। तो समाज को गुमराह मत करिए। समाज का जो युवा वर्ग है वो जागरूक है। 6 से 58 जनपदों में 1 करोड़ 30 लाख परिवारों के साथ उत्तर प्रदेश के 48 लाख परिवारों में क्षत्रिय समाज के हित और अधिकारों के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संघर्षरत है। और एक मांग जो वालंटन चौराहे पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी थी, इसमें सरकार ने कहा था कि हम छतरी बनवाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। आज महंगाई अवध प्रदेश के अध्यक्ष ने अमरेंद्र प्रताप सिंह परमार ने दिया। तो मैं ये चाहता हूँ, किसान सेल के भी अध्यक्ष भाई दयाशंकर सिंह ने कहा कि तमाम एफपीओ का काम और कार्यक्रम आया हुआ है, तो उससे भी लाभ अपने लोग चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनसे लाभान्वित होने का लाभ लें। समाज को कैसे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में हम लोग बढ़ा सके, इन सब चीज़ों पर आज ये मंथन हुआ है। कार्यकारिणी बहुत सफल रही है। ज़्यादातर जो 15 जिले से लोग आए, उनकी सबकी एक ही थी कि क्षत्रियों को उपेक्षा हो रही है। देवरिया की घटना सबक देती है कि क्षत्रियों के साथ अन्य जनपदों में भी तमाम उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई हैं, उनकी निश्चित तौर पर उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए और उनके परिवारों के एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। ये तमाम बातों को लेकर के यहाँ से जो भी एजेंडा तय होगा, हम शीघ्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनका जो नारा है वो आत्मसात कर रहे हैं
एक रहो, नेक रहो, एक रहो, सेफ रहो, कटोगे बटोगे छटोगे और लट जाओ। इसलिए ये तमाम अभियान भी क्षत्रिय महासभा खाड़ी से पहाड़ी तक चला रहा है। क्षत्रिय महासभा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज देश में 33 कोटि देवी देवता, हमारे समाज में 33 कोटि हजार देवी देवता है। इसलिए तमाम देवी देवताओं में आस्था तो रखिए, लेकिन कर्म पथ पर रखो आस्था, मिल जाएगा आपको रास्ता। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं समाज के लोग जागरूक हो जाओ अपने हक अधिकार को पाने के लिए। आपने इस देश को बनाने में अखंड भारत निर्माण का जो संकल्प लिया था, उन सारे चीजों को सामने रखवाइए, पटल पर रखवाइए। और एक देश एक कानून की जो बात हो रही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं कि जो अभी बना है उसको शीघ्र लागू किया जाए, जो परसीमन है उसको लागू किया जाए। नया लोकसभा बना है तो नए लोकसभा में आगे एक साथ चुनाव हो, 2027 में लोकसभा का, विधानसभा का, सभी का एक साथ चुनाव हो। हम उन सब चीजों का समर्थन करते हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार से जो हमारा मांग पत्र है, लखनऊ में 5 एकड़ सरकारी दर पर हमें भूमि आवंटित की जाए, जिससे क्षत्रिय समाज का एक संग्रहालय, शोध संस्थान, म्यूजियम जैसा अन्य प्रांतों में बना है, यहाँ पर भी बने और महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। भगवान प्रभु राम की जैसे जयंती बनाई जाती, ऐसे हमारे महापुरुषों की जयंती बनाई जाए और महापुरुषों के नाम पर जातिवाद, भेदभाव और जो वैमनस्यता फैलाकर जाति उन्माद पैदा